अनुपम मित्तल अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। एक दिन क्लासरूम में उन्होंने बैठा था। रॉबर्ट नाम के एक प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे थे और उनके पास में बैठा था डैन नाम के एक अमेरिकन स्टूडेंट। पढ़ने के बीच में उनका दोस्त डैन हाथ उठाया और कहा, रॉबर्ट, मैं तुम्हारे बातों से सहमत नहीं हूँ। ये सुन के अनुपम सर की होश उड़ गए थे। पहले तो इसको रॉबर्ट नाम से बुला रहा है सर को, दूसरा कह रहा है आई डोंट एग्री विद यू। लेकिन प्रोफेसर ने उनको डांटा नहीं, उल्टा उनको पूछा, क्या तुम पूरे क्लास को बता सकते हो क्यों तुम मेरे बातों से सहमत नहीं हो? डैन ने रिप्लाई दिया, लुक, आप जो बता रहे हो वो सही है, लेकिन ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। उसके बाद प्रोफेसर ने उनको काफी इनकरेज किया। दोनों के बीच में बहुत बात हुआ, लंबा डिबेट चला और आखिर में इस पॉइंट में आके पहुंचा, ये ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। उसके बाद माई लाइफ चेंज। अब सवाल है, ये छोटा सा इंसिडेंट अनुपम सर के लाइफ कैसे बदल दिया? कैसे उन्होंने इतना बड़ा कंपनी बना पाया? इसको समझने के लिए हमको थोड़ा हमारे कल्चर समझना पड़ेगा। इंडिया में जो उम्र में बड़े हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी कहते हैं उन लोगों ने, हम उनको सही मान लेते हैं। उनके बातों पे हम कभी भी सवाल नहीं करते। अब कल्पना कीजिए उस घटना अगर हमारे क्लास में हुआ होता तो स्टूडेंट अगर प्रोफेसर को कहा, सर मैं आपके बातों से सहमत नहीं हूँ, क्या होता उसके बाद? आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़ दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। थोड़ा से भी अगर हम कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो या तो फिर हमको डांटा जाएगा या क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली हम कुछ नहीं कह पाएंगे, हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे सिर्फ टीचर्स नहीं, पेरेंट्स भी हमारे साथ कुछ ऐसे ही करते हैं। ऐसे जब कोई एक बच्चा बचपन से लेके 20-22 साल तक गुजरते हैं, उसको आदत बन जाता है कुछ ना बोलने का, कुछ ना सोचने का। अगर कुछ ख्याल हमारे दिमाग में गलती से भी आ गया, हम खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। और अमेरिका में ऐसा नहीं होते। एक बच्चे से भी उसका ओपिनियन पूछा जाता है। जैसे कि किसी बच्चे को अगर ठंड लगा है और किसी फंक्शन में आइसक्रीम सर्व किया जा रहा है, उस वक्त उस बच्चे का पेरेंट्स उसको पूछेगा, तुम्हें ठंड लगा है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो? इस सवाल के बाद उस बच्चा सोचने पड़ जाता है, मैं आइसक्रीम खाऊं या ना खाऊं, खाने का भी मन कर रहा है और ठंड भी लग गया है, मैं क्या करूं? उसके बाद एक डिसीजन लेना पड़ता है। और अगर बाद में उस बच्चा ने आइसक्रीम खा भी लिया और ठंड बढ़ भी गया, तो उसका ठंड लगने के वजह वो खुद है और वो खुद उसका जिम्मेवार है। तो ऐसे उसको डिसीजन लेना, साथ में उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सीख जाते हैं। और वही सिचुएशन पे हमारे पेरेंट्स बताते हैं, तेरा ठंड लगा है, आइसक्रीम मत खा। यहाँ पे हमें सीधा सीधा ऑर्डर दिया जाता है। इसके वजह से हम खुद नहीं सोचते हैं आइसक्रीम हमको खाना चाहिए या नहीं, खाने से अच्छा होगा या बुरा होगा। और ऐसे जब सालों गुजर जाता है और हमको कुछ डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में, तब हम डिसीजन ले ही नहीं पाते। उस सिचुएशन पे हमको क्या करना चाहिए हमको समझ में नहीं आता। हम हमेशा डाउट करते रहते हैं, क्योंकि कैसे सोचा जाता है हम उसको कभी सीखा ही नहीं। और हमारे ये ऑर्डर फॉलो करना ब्रिटिशर्स ने सिखा के गया। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आया था तब उनको देश चलाने के लिए भी लोग चाहिए था, ऐसा लोग जो ऑर्डर फॉलो कर सकते उनका। इसीलिए ब्रिटिशर्स देश में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेके आया ताकि स्टूडेंट्स बस ऑर्डर फॉलो करना सीखे, कोई सवाल वगैरह कुछ ना करे, कुछ क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं, कोई क्रिएटिविटी का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी देश में थोड़ा बदल दिखाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका में आप कुछ भी पूछ सकते हो, टीचर्स के बातों पे आप सवाल कर सकते हो और अगर आपका पॉइंट सही है तो फिर टीचर्स भी आपके बातों से एग्री करेंगे। सो यह से अनुपम सर की मन में एक विश्वास आया। उनको लगा क्या उनके बात भी मायने रखते हैं, उनके बातों का भी वैल्यू है। खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट आया और उसके बाद उनके मन में एक ऐसा विश्वास आया, उन्होंने कभी रोका नहीं और बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया और आखिर में उन्होंने एक ऐसा कंपनी भी बना लिया जिसका वैल्यू आज कई हजारों करोड़। और ये सिर्फ इस वजह से हो पाया क्या उन्होंने विश्वास किया मैं कर सकता हूँ। खुद पे एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट आया, मुझसे भी हो सकता है, मेरा भी वैल्यू हो सकता है। पहले उन्होंने जब ये कंपनी क्रिएट किया तब भी उनको बहुत सारे लोग बताया ये नहीं हो सकता है, क्या कर रहे हैं। उनको भी कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सक्सेस जरूर किया, सिर्फ ये सेल्फ कॉन्फिडेंट के वजह से। सो आप भी खुद पे कॉन्फिडेंट रखिए खुद के ऊपर। आपके सोच विचार भले ही दूसरे से नहीं मिल खाते हैं, लेकिन शायद आपका सोच आपको कई आगे ले जा सकता है। क्या पता शायद अगला तेंदुलकर आप ही बनेंगे या अगला आइंस्टाइन आप खुद होंगे। सो बी कॉन्फिडेंट विथ योरसेल्फ एंड मेक आवर कंट्री प्राउड। और इसी विश्वास से मुझे पता है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। So thank you for subscribing my channel and be happy and happy Holi. Bye bye.